नमस्कार। आज बात करते हैं सिख इतिहास के एक ऐसे हफ्ते की जिसे बहुत ही श्रद्धा और भारी दिल से याद किया जाता है। इसे शहीदी सप्ताह कहते हैं। चलिए आज इस सप्ताह की कहानी और इसके पीछे के उस महान बलिदान को समझने की कोशिश करते हैं। पता है, ये पूरी कहानी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर की है। 20 दिसंबर से 27 दिसंबर, सिर्फ 7 दिन। लेकिन इन 7 दिनों ने इतिहास पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये शहीदी सप्ताह आखिर है क्या। देखिए, ये कोई त्योहार या जश्न नहीं है, बल्कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार की उस बेमिसाल कुर्बानी को याद करने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक बहुत ही गंभीर और पवित्र समय है। तो इस दर्दनाक हफ्ते की शुरुआत होती है एक धोखे से। साल था 1705, तारीख 20 दिसंबर के आसपास की। मुगल सेना ने कुरान की कस्में खाकर वादा किया और उस वादे पर गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सिखों ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया, लेकिन उन पर धोखे से हमला कर दिया गया। इस विश्वासघात के बाद जो हुआ उसे इतिहास चमकौर की लड़ाई के नाम से जानता है। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। सोचिए, एक तरफ मुट्ठी भर सिख योद्धा और दूसरी तरफ लाखों की मुगल फौज। वो चट्टान की तरह उनके सामने खड़े थे। ये हिम्मत और बहादुरी की एक ऐसी कहानी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। और इसी भयानक जंग में गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े बेटों साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। उन्होंने इतनी कम उम्र में जंग के मैदान में जो वीरता दिखाई, वो हैरान कर देने वाली थी। तो एक तरफ बड़े साहिबजादों ने मैदाने जंग में अपनी वीरता से बलिदान दिया, वहीं कहानी का दूसरा पहलू छोटे साहिबजादों की तरफ मुड़ता है। उन्हें एक बिल्कुल अलग और शायद और भी ज्यादा मुश्किल इम्तिहान का सामना करना पड़ा। यह हथियारों की जंग नहीं, बल्कि आस्था की, विश्वास की परीक्षा थी। उस लड़ाई के अफरा तफरी में गुरुजी का पूरा परिवार बिखर गया। उनकी माँ, माता गुजरी जी और 2 सबसे छोटे साहिबजादे उनसे अलग हो गए और फिर उन्हें सरहिंद में पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। जरा उनकी उम्र पर गौर कीजिए। जो बड़े थे उनकी उम्र थी सिर्फ 9 साल और छोटे वाले की महज 7 साल। जी हाँ, साहिबजादा जोरावर सिंह जी 9 साल के और साहिबजादा फतेह सिंह जी सिर्फ 7 साल के। सोचिए, ये तो खेलने कूदने की उम्र होती है ना। पर इतिहास ने इन 2 मासूम बच्चों के लिए कुछ और ही लिख रखा था। उन्हें दुश्मन की कैद में डाल दिया गया था और अब ये दोनों बच्चे सरहिंद के नवाब के दरबार में थे, जहां उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा का सामना करना था। एक ऐसा विकल्प जो किसी की भी रूह कंपा दे। उनके सामने एक सीधी सी शर्त रखी गई, या तो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लो या फिर मौत को गले लगा लो। और उन 2 नन्ही जानों का जो जवाब था, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने मौत को चुना, पर अपने धर्म और अपनी आस्था को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनका हौसला पहाड़ जैसा था। 26 दिसंबर को उस जालिम हुक्म पर अमल किया गया। दोनों साहिबजादों को जिंदा ही एक दीवार में चिनवा दिया गया। ठीक अगले दिन 27 दिसंबर को उनकी दादी माता गुजरी जी ने भी ठंडे बुर्ज की उस कैद में अपने प्राण त्याग दिए। और इसी के साथ ये दर्द भरा सप्ताह पूरा हुआ। तो सवाल यह है कि हम इस हफ्ते को आज भी क्यों याद करते हैं? इन कुर्बानियों का असल संदेश क्या है? ये हमें सिखाता है कि ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब बात अपने उसूलों की हो, अपने धर्म, सच्चाई और इंसाफ की हो, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। उन बच्चों ने ये साबित कर दिया कि हिम्मत और विश्वास उम्र के मोहताज नहीं होते। और देखिए, ये बलिदान सिर्फ सिख इतिहास की बात नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत के लिए एक प्रेरणा है। ये अटूट हिम्मत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि अपनी आस्था को बचाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। यही तो उनकी वो विरासत है जो आज भी जिंदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।